अच्छी हो जाएगी, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पे है। नीयत अच्छी है तो सिला मिलेगा, नीयत बुरी है तो अच्छे अमल का भी सिला नहीं है। दूसरी हदीस, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, और हराम और हलाल के दरमियान कुछ शुबे वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा लोग उन्हें नहीं जानते। जिसने अपने आप को शुबे वाली चीज़ों से बचा लिया, उसने अपना दीन भी बचा लिया, अपनी इज्जत भी बचा ली, और जो शुबे वाली चीज़ों में पड़ गया गोया वो हराम चीज़ों में पड़ गया। तीसरी बात, हुजूर ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो हर बेमकसद काम को छोड़ दे। ये इस्लाम का नूर और इस्लाम का हुस्न बंदे को नसीब होता है अगर वो बेमकसद कामों को छोड़ दे। हमारी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, एक एक सांस बामकसद होना चाहिए, लेकिन हम अपने वक्त को किस आवारगी के साथ, किस बेदर्दी के साथ गुजारते हैं। हज़रत इमाम शाफी कहते हैं कि मैंने फ़कीरों से दो बातें बड़ी पते की सुनी और उन्होंने मुझे बड़ा नफ़ा दिया। एक तो ये, अल वक्तो सैफुन पातियुन, वक्त काट देने वाली तलवार है, अगर वक्त को तुम काटोगे तो ठीक, वरना वक्त तुम्हें काट देगा। दूसरी बात जिसने मुझे बड़ा नफ़ा दिया वो ये कि अपने आप को नेकी के कामों में लगा दो, वरना नफ्स तुम्हें बुराई के कामों में मशगूल कर देगा। अपने इर्द गिर्द ताना बाना ऐसा बुन लो, अपने हालात ऐसे बना लो, अपनी दोस्ती ऐसी वजह कर लो कि तुम नेकी के माहौल में रहो, वरना शैतान बुराई के अंदर मुब्तला करने में देर नहीं करेगा और नफ्स तुम्हें जो है वो शर में मुब्तला कर देगा। तो फरमाया कि किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो बेमकसद कामों को छोड़ दे। चौथी हदीस सुन लीजिए, मेरे हुजूर ने फरमाया, उतनी देर तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मोमिन भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। मैं और आप अपने लिए जो पसंद करते हैं हमें अच्छी तरह पता है, अपने भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अहले ईमान के लिए भी वही पसंद करें। खैरियत, आफियत, दौलत, इज़्ज़त, आबरू, ये हम पसंद करते हैं अपने लिए, और हम ये सब जो है वो अपने अजीज़ों के लिए, अपने भाइयों के लिए भी पसंद करें, अहले ईमान के लिए भी पसंद करें। अल्लाह सबको आबरू दे, किसी की इज्जत पे हरफ ना आने पाए, किसी को धोखा ना हो, किसी को फ्रॉड ना हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी से खुद फ्रॉड तो नहीं करते, लेकिन उससे फ्रॉड हो रहा हो, उससे धोखा हो रहा हो तो उससे खुश हो रहे होते हैं कि ये मेरा शरीक है, ये मेरा दुश्मन है, इसको नुकसान हो रहा है। तो फरमाया कोई बंदा उतनी देर तक कामिल मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक वो पसंद न करे अपने भाई के लिए जो अपने लिए पसंद करता है। और ये अगर कैफियत नसीब हो जाए तो फिर ईमान की हलावत और ईमान का नूर नसीब होता है। तो ये चार हदीसें उसूल दीन में से हैं, और इनको अगर खिज़रा बना लिया जाए तो पूरी ज़िंदगी नूर नला नूर हो जाती है। आप और मैं जब स्कूल पढ़ते थे, ये मैं इस दौर के बच्चों की बात नहीं कर रहा, ये कम से कम जो 35-40 साल से ऊपर की उम्र के हैं, तो 8 आने मिलते थे रोज, या कोई 1 रुपया मिलता था। तो उस वक्त 1 रुपया भी बड़ा लगता था, और कभी ईद पे या किसी मौके पे या घर में कोई मेहमान आ जाए और वो 5 रुपए दे जाते तो लगता था कि आज तो आखिरी हो गई है। तो उस वक्त 5 रुपए भी बड़े लगते थे, इसलिए कि उस वक्त हमारे पास लाखों नहीं थे तो 5 भी बड़े थे। और आज अगर आपको कोई 5 दे तो आप उसकी तरफ हंस के देखेंगे, ये मुझे क्या दे रहे हो। तो जब आपने लाखों नहीं देखे थे तो 5 भी बड़े लगते थे, अब लाखों देख चुके तो वो 5 कितने छोटे लगते हैं। तो आज 60 साल बड़े लगते हैं, लेकिन जब कयामत का एक दिन 50,000 साल का देखेंगे तो ये बहुत छोटा सा दिन लगेगा। तो हजरत शेख खतली बोले, दुनिया यौमुन, दुनिया एक दिन है, वलना फीहा सौमुन, और हम इसको रोज़ा रख के गुजार रहे हैं। देखो, जिन्होंने सुबह से लेकर इस वक्त तक रोज़ा रखा है, दिन तो उनका भी गुजर गया। बीमार भी होंगे आप में से कई, शुगर के मरीज़ भी होंगे। मरीज़ के लिए दिन काटना और रोज़े से काटना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कट ही गया ना। तो जब हम रोज़ा इफ्तार कर रहे होंगे, ठंडा और मीठा मशरूब हलक से नीचे उतर के रगों को तर कर रहा होगा, तो एक अजीब तमानियत होगी। अगर कोई शख्स ऐसा हो जो इफ्तार के दस्तरखान पे बैठा हो और उसने रोज़ा ना रखा हो,
और सुस्ती से उसने सारा दिन खाते पीते गुजार दिया, तो अब जब रोज़ा खुलेगा तो उसके दिल में ख्याल आएगा ये माड़ा सा आदमी भी तो रोज़ा रख के सारा दिन काट ही गया है, तो अगर मैं भी रख देता तो यार दिन तो मेरा भी गुजर ही जाना था। लेकिन उसको वो रस्मन साथ तो ले रहा होगा, लेकिन अगर उसने रोज़ा नहीं रखा तो उसके लिए उसमें कोई लज्जत नहीं होगी, उसके लिए कोई राहत नहीं होगी। वो सोचेगा कि यार मैं भी रोज़ा रख के गुजार देता तो दिन तो गुजर ही जाना था, इसका भी तो गुजर गया, मेरा भी तो गुजर ही जाना था। तो जब क़यामत के दिन बड़े बड़े बद आमाल करने वाले, बुरे आमाल करने वाले जब सजाएं पा रहे होंगे तो वो देखेंगे कि यार इस फकीर की ज़िंदगी भी तो गुजर ही गई थी, इस शख्स का भी तो वक़्त गुजर ही गया था। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी के शेख कहते हैं दुनिया यौमन वलना फीहा सौमन, दुनिया एक दिन के बराबर है और मैं रोज़ा रख के गुजार रहा हूँ, अपनी ख्वाहिशात को रोकता हूँ, अपनी आरज़ुओं को रोकता हूँ, गोया एक रोज़ा रख के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो ज़िंदगी तो मेरी भी गुजर जाएगी, और जो नहीं रोज़ा रख के गुजार रहे तो ज़िंदगी तो उनकी भी गुजर जाएगी। तो फरमाया मैं रोज़ा रख के ज़िंदगी गुजार रहा। अल्लाह अकबर। इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों के पास बैठा करो। ये मेरी और आपकी ज़रूरत है कि अच्छे लोगों की सोहबत में जाके बैठे। जब अच्छाई की मजलिस में आप बैठेंगे, मैं बैठूंगा, तो कोई खैर की बात मिलेगी जो हमारी आखिरत और दुनिया की बेहतरी की ज़ामिन बन जाएगी। या जितनी देर बैठे रहेंगे मजलिस में, कम से कम उतनी देर तो बुराइयों से, गुनाहों से बचे रहेंगे और दिल में नूर उतर